देश के जेईई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल उठता है, क्या इन एग्जाम्स की डिफ़िकल्टी लेवल कम करने से स्टूडेंट्स की कोचिंग सेंटर्स पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस सच में ख़त्म हो जाएगी। ये वो बहस है जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर और मल्टी बिलियन रुपी कोचिंग इंडस्ट्री को डिफाइन करती है। आइए एक्सपर्ट्स के व्यूज़ के साथ इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। पिछले कई सालों से जेईई और नीट की मुश्किल ने कोटा और हैदराबाद जैसे शहरों में बूमिंग कोचिंग इकोसिस्टम को जन्म दिया है। करियर एक्सपर्ट के गौरव त्यागी का मानना है कि अगर एग्जाम डिफिकल्टी कम होती है तो कोचिंग इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं। बदलाव की उम्मीद। वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कोचिंग सेंटर्स फॉर्मूलाइक ड्रिल सेशन से हटकर कंसेप्चुअल क्लैरिटी और करियर स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर सकते हैं, जिससे इंडस्ट्री सिर्फ एग्जाम फोकस प्रोसेस से निकलकर डाइवर्स लर्निंग इकोसिस्टम में बदल सकती है। प्रिविलेज वर्सेस मेरिट की बात करते हैं, लेकिन लर्निंग स्पाइरल के मनीष मल्होत्रा इस पर जोर देते हैं कि टॉप 100 नीट रैंकर्स में से लगभग 95% को फॉर्मल कोचिंग मिली होती है। इसका मतलब ये है कि सफलता मेरिट से ज़्यादा फाइनेंशियल प्रिविलेज का मामला बन चुकी है। इस पूरे मामले की जड़ स्कूल करिकुलम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बीच डिस्कनेक्ट में है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अलका कपूर कहती है कि स्कूल होलिस्टिक डेवलपमेंट और कॉन्सेप्चुअल ग्राउंडिंग पर जोर देते हैं, जबकि जेईई और नीट को स्पीड, एक्यूरेसी और एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग की डिमांड होती है। वो कहती हैं कि सिर्फ डिफिकल्टी लेवल कम करने की जगह करिकुला को अलाइन करना ज़्यादा असरदार होगा। इससे कोचिंग पर रिलायंस कम होगा और एग्जाम्स चैलेंजिंग पर फेयर बने रहेंगे। पॉलिसी मेकर्स के सामने बड़ी मुश्किल इक्विटी और एक्सीलेंस के बीच बैलेंस ढूंढना है। नोएडा इंटरनेशनल स्कूल के आकाश शर्मा अग्री करते हैं कि एग्जाम्स को आसान बनाना सिल्वर बुलेट नहीं है, मेरिट का सही मतलब। वो कहते हैं कि सच्चा मेरिट रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग में दिखना चाहिए, ना कि एक्सपेंसिव कोचिंग या रोट मेमोराइजेशन में। मल्टी पाथवे असेसमेंट। उनका सुझाव है कि सुधार को अडेप्टिव असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए। इससे मल्टी पाथवे असेसमेंट मॉडल की तरफ बढ़ा जा सकता है, जहां डाइवर्स टैलेंट्स को वैल्यू मिले। लर्निंग स्पाइरल के मनीष मल्होत्रा ये भी सजेस्ट करते हैं कि सरकार को टेक्नोलॉजी लेड रिफॉर्म्स के जरिए इक्वालिटी बढ़ानी चाहिए। उनकी इंटरनल एनालिटिक्स दिखाती हैं कि जब स्कूल्स माइक्रो असेसमेंट्स अपनाते हैं तो रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस गैप्स 10 से 15% तक कम हो जाते हैं। उनका कहना है कि क्वालिटी इज नॉट क्रिएटेड बाय लोअरिंग द बार बट बाय अलाउइंग एवरी स्टूडेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर बेस थ्रू टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एरिरा कंसल्टेंट्स की रितिका गुप्ता इस मुद्दे का साइकोलॉजिकल टोल भी बताती हैं। वो मानते हैं कि इजियर एग्जाम से स्ट्रेस शायद टेम्पररी कम हो जाए, लेकिन असली सुधार तभी आएगा जब सिस्टम में मेंटल वेलनेस, स्किल बेस्ड असेसमेंट और मेंटरशिप को शामिल किया जाएगा। अंत में एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि एग्जाम डिफिकल्टी कम करना अकेले काफ़ी नहीं है। ट्रू रिफॉर्म के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, जिसमें करिकुलर अलाइनमेंट, प्रिपरेशन, रिसोर्सेज तक बराबर पहुंच और स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी को कंपटीशन जितना ही वैल्यू देना शामिल है। सरकार का ये रिव्यू एक दुर्लभ मौका है कि वो शिक्षा में फेयरनेस को नए सिरे से डिफाइन करे।